परिक्रमा शुरू करो, परिक्रमा खत्म होने के बाद देखो क्या ये सब मेरे में से निकल गया, अब नहीं निकली तो कहाँ की परिक्रमा, अपने में क्या परिवर्तन आया। हम दुनिया में परिवर्तन लाना चाहते, हम दुनिया को परिवर्तित करना चाहते, खुद तो है नहीं, खुद तो आचरण में है नहीं। सही बात है बाबा। तो इसलिए अब जगत के गुरु और जगत के परमात्मा बनने की कोशिश मत करो। नहीं, अगर गुरु है तो पूरा जो मेरी मदद में आ गया वो मेरा महादेव। अखंड ब्रह्मांड पूरा विश्व गुरु है अपना, और ये भारत तो पूरा विश्व का तीर्थ स्थान है। जी जी। यहाँ जितना ज्ञान है उतना उतना विश्व में कहीं नहीं है। बागेश्वर कहता है मैं ये जानता हूँ, वो कहता है मैं, अरे भाई तू जानता है, तेरे को सब दिखाई देता है, तो भाई नरेंद्र मोदी को कहने क्यों ये दिल्ली में विस्फोट हुआ तूने बताया नहीं, सही बात क्यों ये है। सब चल रहा है तुम बता रही है। दुनिया पाखंड है, पूरे पाखंड की पहुआ भी दादा भगवान दादा गुरु अपने आपको अपने साले को चलना ठिकाना नहीं है, किसी के साथ कैसी बात करना वो ठिकाना नहीं है, कैसे उठ बैठ करना वो ठिकाना नहीं है। सही बात। लंगोट पहन के तू क्या बताना चाहता है अपने आप को, छुपे छुपे सब कुछ खाता पीता है और लोगों को कहता है खाली पानी। नर्मदे है। तो जैसे कि हम लोग निकले थे निकोड़ा गांव से आज, कल रात्रि वही विश्राम किया था हमने। एक मैया जी है जो सेवा देते हैं परिक्रमावासियों को, तो हम वहाँ से निकल रहे थे, 2 किलोमीटर आगे आए और 2 किलोमीटर के बाद ही हमें एक गांव पड़ा धर्मशाला। तो हम ऐसे ही रुके हुए थे, हमें रोड किनारे एक बाबा दिखाई दिए जो साईं बाबा जैसे वेशभूषा में थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात साईं बाबा आकर खड़े हो गए हैं। तो इन्होंने इतना एक्साइटमेंट में बोला कि देखो ये तो एकदम साईं बाबा जैसे लग रहे हैं। तो उन्होंने ज़ोर से बोला कि मैं साईं बाबा ही हूँ। तो उनकी वाणी भी बहुत मधुर थी। फिर हम गए, उनसे बातचीत की, और उन्होंने जो हमें सत्संग दिया है, जो ज्ञान दिया है, क्या बताए हम। तो वही हम आपको इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं कि वो अगर ज्ञान आपके कुछ काम आ जाए तो आपको भी ज़रूर सुनना चाहिए, और हर परिक्रमावासी को और गृहस्थ को भी, क्योंकि ऐसा संतों का ज्ञान बड़ी मुश्किल से मिलता है। देखिए जैसे दिख रहे हैं नहीं साईं बाबा है। देखिए ये आश्रम है, आश्रम को 30 साल हो गए, हमने ऐसा उल्टा चल के परिक्रमा किया 3 बार नर्मदा की। अच्छा। ऐसा पूरा भारत हो गया। शिरडी साल में 5 बार जाता हूँ, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली और 10 जयंती। अभी 5 तारीख को फिर निकलूंगा। अच्छा। ऐसा 49 साल से ऐसा उल्टा चलता हूँ। 39 साल से चल रहे हो आप? 49 साल 49 49 49। 49। क्या बात है बाबा आपका। पूरा ये भारत हो गया। आश्रम है आपका ये? हाँ ये आश्रम है। अच्छा। मिनी शिरडी तीर्थधाम रहस्य आश्रम। अच्छा। यहाँ सब साधु संत महात्मा रुकते, मगर महाराष्ट्र वाले भागते बहुत रहते, इसीलिए उसका नाम हमने बिगड़ बे की गाड़ी रख दिया। इतना सूक्ष्म अहंकार लेके चलते हैं कि जैसे न रोड भाग रहे हैं न मैया भाग रहे हैं, खुद भाग रही है। जेवण कुठे मिलना इकडे जेवण का कुत्ता भी 2 पिछला के अपना खाने का बंदोबस्त तो कर देते हैं। खाने के लिए थोड़ी हम निकले, हम निकले परिक्रमा में। और संतों का दर्शन करो और खुद को जानो, ज्ञान के लिए निकलो बाहर कि भाई कहाँ से ज्ञान। आजकल तो जो मीडिया पे हाई फाई वाईफाई सोशल मीडिया पे चलते हैं उसको बाबा लोग मानते हैं। सही बात है। तो ये गलत बात है। साधु संत लोकेशना से दूर रहते हैं। पहले के जमाने के कौन से सांसुर मंदिर मस्जिद बनाए हैं, कौन से बड़े बड़े आश्रम बनाए, वो कुटिया में रहते थे, अपना भजन निधि ध्यान करके सादगी का जीवन कैसे जीना वो अपने आचरण के द्वारा बताते थे। और आजकल के बाबा देखो हाई फाई वाईफाई टाईफाई, मेरे गुरु जी के इतने आश्रम, मेरे गुरु जी के इतने आश्रम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। यही मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा है। बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। बहिर्मुखी हट के अंतर्मुखी बनो। आप यहाँ आए तो हमारे जैसे संतों का अरस परस दर्शन मेला हुआ। सही बात है। तो भ्रमण करना कोई गलत बात नहीं है, मगर मिला हुआ समय, हासिल की हुई सत्ता, उसमें से प्राप्त हुई संपत्ति का सदुपयोग करो। खुद के लिए अपने आप को क्रिटिसाइज करो, मैं ये परिक्रमा में क्यों निकला हूँ। परिक्रमा का मतलब है अपने में परिवर्तन लाना। सही बात है बाबा। केवल लहसुन प्याज छोड़ने से आप महात्मा थोड़ी बन जाते हैं, आप स्वामी नारायण या जैन थोड़ी बन जाते हैं, वैष्णव थोड़ी बन जाते हैं। नहीं। जो छोड़ना है वो छोड़ो। तेरी मेरी निंदा चुगली पंचायत काम क्रोध लोभ लालच इच्छा प्रपंच पाखंड झूठ छल कपट आडंबर राग द्वेष ईर्ष्या पान बीड़ी सिगरेट सुपारी तंबाकू चिलम गांजा दारू अफीम जुगार भेद भ्रम भय भूल छठ छिद्र कपट विषय विकृति वासना विकार, ये झूठ सब छोड़ो। सही बात। और बाबा लोग कहाँ फंसे हैं? यश मान कीर्ति मोब्बा रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि ख्याति प्रचार प्रशंसा लोकेश आडंबर लोग थोड़ा, मेरे इतने चेला बन जाए, मेरे इतने फॉलोअर्स बन जाए, मेरे इतने आश्रम बन जाए, वो भी धुआं धकाड़ा में फंसा है, वो भी वेद ब्रह्म में फंसा है। फिर परिक्रमा शुरू करो। परिक्रमा खत्म होने के बाद देखो क्या ये सब मेरे में से निकल गया, अब नहीं निकली तो कहाँ की परिक्रमा, अपने में क्या परिवर्तन आया। हम दुनिया में परिवर्तन लाना चाहते, हम दुनिया को परिवर्तित करना चाहते, भाई खुद तो है नहीं, खुद तो आचरण में है नहीं। सही बात है तो बाबा। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ।
जगत के गुरु और जगत के परमात्मा बनने की कोशिश मत करो। आपके गुरु और आपके परमात्मा आप खुद हो। आपको मुझे सुनना है या नहीं सुनना है, यहाँ खड़ा रहना है नहीं खड़ा, और चोस्ता आपके मालिक बने कि नहीं? क्यों किसी बाबा के पीछे भागते हो? और इसीलिए कहते हैं कि गुरु तो बहुत मिल जाएंगे मगर सच्चे सदगुरु मिलने बहुत कठिन है। बहुत कठिन है उपदेश बाबा। देने वाले और बड़े बड़े मंदिर चेले चपटे बनाने वाले, आश्रम बनाने वाले बाबा, लोग थोड़े इकट्ठे करने वाले कथाकार, ये बाबा और वो सब मिल जाएंगे, मगर उस उपदेश के आचरण पर चलने वाले सतगुरु मिलने बहुत कठिन है। और इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी में ये नहीं कहा कि ये अर्जुन तू मुझे गुरु बना, उसने ये कहा कि हे अर्जुन, अगर तुझे किसी को गुरु बनाना है तो किसी तत्वदर्शी को बनाना है। तत्वदर्शी माने जो अपने आप को जान गया हो और आपकी पहचान कराए कि आप कौन हो। आपने किसी को देहधारी को गुरु बनाया है, मगर आपके देहधारी गुरु को आपने नहीं पूछा कि गुरुजी मैं कौन हूँ। सही बात है। और आपके देहधारी गुरु ने आपको नहीं बताया कि आप कौन हो। वो अपने आप को तो हम ब्रह्मास्मि कहते हैं और सामने वाले को तो चेला शिष्य साधक भगत अनुयायी कहते। अभी उसको आपके देहधारी गुरु को ही आप में भगवान नहीं दिखता, वो आपको कब बताएगा? सही बात है। कहने का मतलब है दुनिया को उल्टा बनाना, सब फालतू करना। जो किसी के कहने से सुधर रहा है या किसी के कहने से सुधर गया जी, वो कभी ना कभी वापस बिगड़ेगा 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 बिगड़ेगा। मगर जो अपने आप से सुधर रहा है, जो अपने आप से सुधर गया है, उसको दुनिया की कोई माइकल की ताकत उसको बिगाड़ नहीं सकती। नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए खुद को जानो, किसी के पीछे भागने के बजाय अंतर यात्रा शुरू करो। सही बात है बाबा। यहाँ पर तो सब गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं, गुरु कोई व्यक्ति पद नहीं, गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु कोई व्यक्तिवाद नहीं, गुरु कोई संप्रदाय नहीं। और अगर गुरु व्यक्ति हो तो वी आर ऑल्सो, आप सब व्यक्ति है। तो आपके अंदर में से भी जो मुझे अच्छा लगा और मैंने ग्रहण किया तो आप भी मेरे गुरु है। सही बात। इसीलिए कहते हैं कि अखंडम मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अखंड ब्रह्मांड गुरु का स्वरूप है, उसमें आप आ गए, सब लोग आ गए। अच्छा भी मेरा गुरु है, बुरा भी मेरा गुरु है, क्योंकि बुरा बुरा बन के दिखा रहे, देख मैं तो बुरा बना, देख मेरी तो हालत हो गई, तू मत बुरा बना तो तेरी भी हालत होगी। हमारे यहाँ ऐसा प्रैक्टिकली सत्संग है। सही बात। और इसीलिए हम लोग ज़्यादा वाईफाई हाईफाई टाईफाई सोशल मीडिया पे नहीं जाते, क्योंकि आज सत्संग की चोरी होती है, हो रही है सत्संग। मैं बोलूँगा आप और लोगों को डाइवर्ट करेंगे और वो सुनेगा और मैं भी ऐसा सत्संग का, तो वो भी करेगा, तो उसको लगेगा देखो हमारा गुरु कितना क्या नहीं। तो तू तो पहले से बंधन में, तूने तो सामने वाले को चेला शिष्य साधक बना के रख दिया है। सही बात है। तो जो किसी को चेला शिष्य साधक बनाता है वो गुरु चेला, वो गुरु है ही नहीं। नहीं बात है, क्योंकि सूरत के सामने अंधकार का अस्तित्व ही नहीं है। नहीं है ना। जो अपने आप को गुरु गुरु बना रहा है, अपने आप को ब्रह्मास्मि कहते हैं, उसको तो सामने सब ब्रह्म दिखना चाहिए, परमात्मा दिखना चाहिए। मगर ये सूर्य, उसकी दुनिया ही पूरी उल्टी है। खुद को ब्रह्मास्मि कहते हैं, मगर सामने वाले को तो चेला शिष्य साधक भगत अनुयायी कहते हैं। सही बात है। उसमें भी उसको इसलिए भगवान देखना चाहिए। गुरु तत्व है, गुरु ज्ञान है, गुरु शब्द है, गुरु आत्मा है, गुरु प्राण है, गुरु कर्म है, गुरु सेवा है, गुरु विवेक है, गुरु विनय है, गुरु वचन है, गुरु अनुभव है, गुरु सत्य है। इसके साथ तादात्म्य जोड़ने के बजाय हमने व्यक्ति से जोड़ दिया। सही बात है। मेरा ये गुरु, मेरा वो गुरु, कोई गुरु नहीं है। नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि जगत के गुरु और जगत के परमात्मा बनने की कोशिश मत करो। नहीं। अगर गुरु है तो पूरा, जो मेरी मदद में आ गया वो मेरा महादेव, जो मेरी आजू बाजू खड़ा है समय के वक्त वो मेरा महादेव, बाकी के सब मेरे गुरु। क्योंकि वो गुरु सलाह देते हैं, ज्ञान देते, देखो आप चलो, अरे ऐसा नको करा, तैसा नको करा, बस आप सलाह बहुत देंगे। जी जी, बहुत बहुत देंगे, मगर मदद करने के लिए, सेवा के लिए कोई नहीं। देखो 30 साल हो गए आश्रम को, मेरे को साधु बन के 50 साल हुआ, आज तक मेरे को किसी ने यहाँ 5 रुपया नहीं दिया। दूसरे बाबा हो के यहाँ महीने साल भर का अनाज भर जाता है, ये आश्रम पूरा भिक्षा पे चलता है। जिस गाँव में रहने का, उस गाँव में आटा दाना पानी रुपया मांगने का नहीं, ना गाँव में जाने का। बाकी के दूर दूर के गांव में सुबह 7 बजे से दोपहर को 12 बजे तक जोली घुमाने की, बोलने का कुछ नहीं, मौन रहने का, एक घर के सामने 3 सेकंड से ज़्यादा रुकने का नहीं, छोटा बड़ा कोई देखने का नहीं, कोई डेढ़ बोला कोई नहीं डेढ़ बोला, इतने का इतना हो जाता है, यहाँ चलते हैं। बाकी तो देखो आप परिक्रमा में चलते कितने लोग खोल के जीवन 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 खाना 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 खाना, एक दूसरे को गिराना। आप आगे से किसी ने बताया आगे साईं बाबा का आश्रम है वहाँ जाना, नहीं बताएंगे, सब अपने अपने ही फिराक में पड़े हैं। मेरा प्रचार कब हो, मेरा प्रचार, हम प्रचार प्रसार में प्रलोभन में नहीं मानते, नहीं मानते। अंदर आ गए उसकी सेवा करो, बाकी का सियावर रामचंद्र की जय जय हो। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबा एक सवाल था मेरा। आइए, चाय भाई पीना है तो पियो। जी जी, मैं एक सवाल था। अंदर बैठो, अंदर बैठो। अखंड ब्रह्मांड पूरा विश्व गुरु है अपना, और ये भारत तो पूरा विश्व का तीर्थ स्थान है। जी जी, यहाँ जितना ज्ञान है उतना विश्व में कहीं नहीं है। नहीं है। मगर केवल ज्ञान और जान लेने से और ज्ञानी बन जाने से कुछ नहीं होता है। नहीं, क्योंकि ज्ञानी कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर ज्ञान और ज्ञानी होता, जी, अपने आप को आत्मज्ञानी कहता है,
जी मगर स्त्री में से स्त्री तत्व नहीं गया, पुरुष में से पुरुष तत्व नहीं गया, तो उसको परमात्मा तत्व कब दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा नहीं उसको। समझे? अगर अरे ये तो औरत है, ये औरत दूर रहे। अरे भाई तू कहाँ से आया? सही तू बात कोई है, ऊपर से तो टपक के नहीं आया, तू भी तो माँ के गर्भ से आया। सही बात है। अरे वो सफेद कपड़ा पहनता है वो बाबा बड़ा, उसको भगवान मिलेगा। कि वो भगवा कपड़ा पहनता है वो बाबा बड़ा, कि उसको भगवान मिलेगा। कि वो हरा पीला लीला कपड़ा पहनता है वो बाबा बड़ा, उसको भगवान मिलेगा। कि वो काला कपड़ा पहनता है वो बाबा बड़ा, कि उसको भगवान मिलेगा। कि वो दिगंबर है वो बाबा बड़ा, कि उसको भगवान मिलेगा। कि जो रुद्राक्ष तुलसी पहनता है वो बाबा बड़ा, कि उसको भगवान मिलेगा। कि दाढ़ी जटा वाला बाबा बड़ा, कि बिगड़ दाढ़ी जटा, इसको भगवान, किसी को भगवान मिलने वाले नहीं है। नहीं, क्योंकि भगवान मिलने मिलाने की चीज़ नहीं है, भगवान बन जाना है जो आप स्वयं हो। और इसलिए यहाँ पर वो तो रुकना पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि चलो 5 मिनट के लिए आया और आपको स्वयं का ज्ञान हो गया, ये गलत बात। नहीं होगा, नहीं होगा। थोड़ा सा जान लेने से खाली चना भागेगा ना है। आज देखो कथाकार पढ़ी पढ़ी लिखी लिखी सुनी सुनाई बातों पर पब्लिक भाग रही है। सही बात है। वो बागेश्वर कहता है मैं ये जानता हूँ, वो कहता है मैं, अरे भाई तू जानता है, तेरे को सब दिखाई देता है, तो भाई नरेंद्र मोदी को कहने क्यों ये दिल्ली में विस्फोट हुआ तूने बताया नहीं? सही बात तो ये है। सब चल रहा है, तुम बता रही है। दुनिया पाखंड है, पूरे पाखंड की पहुआ भी। दादा भगवान दादा गुरु अपने आपको अपने साले को चलना ठिकाना नहीं है, किसी के साथ कैसी बात करना वो ठिकाना नहीं है, कैसे उठ बैठ करना वो ठिकाना नहीं है। सही बात। लंगोट पहन के तू क्या बताना चाहता है अपने आप को? छुपे छुपे सब कुछ खाता पीता है और लोगों को कहता है खाली पानी पे। ये सब फालतूगिरी है। ऐसे ढोंगी बाबाओं से दूर रहना, क्योंकि प्रपंच पाखंड डंब आडंबर, इससे दूर रहना है। ये सब डंब आडंबर है। लोग उसको पीछे भागेगा, हमारे पीछे मैं उल्टा चलूंगा तो मेरे पीछे 5-10-50 लोग नहीं आएंगे। क्योंकि हम जो उल्टा चलते उसके, हम कुछ भी कर्म करें उसके पीछे पॉजिटिवली मैसेज होना चाहिए। अभी आप परिक्रमा में निकले, क्या फायदा? क्या किस लिए निकले? क्यों निकले? बीवी को लेके निकले, आप भजन कैसे करोगे भाई? अगर बीवी को लेके निकले भी है तो दोनों का अपना अरस परस का एक माइंड एक रास्ते पे चलना चाहिए। एक उत्तर जाएगा एक दक्षिण चलेगा तो अभी नहीं चलेगा। सही बात है। अपने में परिवर्तन लाना, यही। बाकी वहाँ जहाँ से आप परिक्रमा उठाते हो, बस परंपरा के हिसाब से लहसुन छोड़ो, प्याज छोड़ो, कुंवारिका को खिलाओ, ब्राह्मण की पूजा करो। अरे ये क्या है? चंपल नहीं पहनने का, कुर्सी पे नहीं बैठने का, बेड पे नहीं बैठने का, पलंग पे नहीं बैठने, ये सब फालतूगिरी है। ये कुछ नहीं है। जो पालना है वो पालो। जहाँ से आप परिक्रमा उठा रहे हो, अगर आम आदमी परिक्रमा उठा रहे हैं तो जहाँ से आप परिक्रमा उठा रहे हो वहाँ अपने आप को खड़े पाओ और देखो क्या मेरे में तेरी मेरी निंदा चुगली पंचायत काम क्रोध लोभ लालच ईर्ष्या प्रपंच पाखंड झूठ छल कपट आडंबर राग द्वेष ईर्ष्या पान बीड़ी सिगरेट सुपारी तंबाकू चिलम गांजा दारू अफीम जुगाड़ भेद भ्रम भय भूल छल छिद्र कपट निशा विकृति वासना, ये सब है। देखो कितने संस्कृत में श्लोक बोल गया ने, बहुत ना, श्लोक ये छोड़ना है। श्लोक है ये, सही किसी को बीवी को नहीं छोड़ना है, औरत को छोड़ना नहीं है। ये अपने भीतर की जो बुराइयां है उसको छोड़ो, ये धुआं धकाड़ा को छोड़ो। बाबा लोग फंसे हैं यश मान कीर्ति मोपार रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि ख्याति प्रचार प्रशंसा। हमने बोला भैया तू अकेली है, तो औरत के संग में दूर जा, इसको छोड़ दे। मगर उसकी ड्यूटी का वो बाबा पीता है, उसकी ये। मैंने बोला ये अभी कभी भी सुधरने वाला नहीं है। तो अपन भजन करने के लिए तो ऐसे मजा मस्ती करने थोड़ी निकले भाई, ये कोई मौज मस्ती करने का रास्ता थोड़ी है। इसलिए कभी लोगों को क्या कहने का समझाना। सही ये है। शरीर माता पिता का दिया हुआ है, तो माता पिता की इज्जत करो, माता पिता के राउंड मारो। गुरु के पीछे क्यों भागना? गुरु आप खुद हो, आप स्वयं हो। जगत के गुरु और जगत के परमात्मा बनने की कोशिश मत करो। आपके गुरु और आपके परमात्मा आप खुद हो। आपको मुझे सुनना या नहीं सुनना, या बैठना या नहीं बैठना, योर चॉइस। तब आपके मालिक हुए कि नहीं? सही बात और मुझे एक बात बताओ कि एक व्यासपीठ है जी, व्यासपीठ पे कौन बैठा हुआ होता है? उसको आप क्या समझ रहे हो? व्यासपीठ किसको बोलते हैं? तो ऐसे जो प्रपंच पाखंडी डब्बी आडंबरी है उससे दूर रहना। मगर टोला उसके पीछे भागते, इसलिए आपको ये लगता है कि बाबा बहुत बड़ा, देखो ये बाबा, ये बागेश्वर, ये फलाना, ये ढिकना, ये प्रेमानंद, ये कुछ नहीं। आपकी पहचान जो करा दे कि आप कौन हो, बस वही सच्चा सतगुरु है, जो आपकी पहचान कराए कि आप कौन हो। सही बात है। मतलब आप शरीर नहीं हो। मैं अगर आप मेरे को शरीर रूप से देखेंगे तो ऐसे तो मेरे कितने शरीर बदल गए। सही है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में अर्जुन को कहा है, अर्जुन तेरा और मेरा कितना जन्म हुआ तू नहीं जानता, मगर मैं जानता हूँ। इस भवरण से निकालने के लिए मैं तेरी सारा आत्मा स्वरूप से हूँ। कृष्ण माने आत्मा, अर्जुन माने जीव, जीव और आत्मा का संवाद, यही गीता है। सत्संग को समझना ऐसा थोड़ी